नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु ADP में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत से लोगों ने आज तक या तो कभी सुनी ही नहीं है या जिन्हें पता है वो हिंदी में सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे आज इंग्लिश में लैला मजनू की स्टोरी जो उनके जो प्रेम कथा है उसे हम जानने वाले हैं। स्टोरी की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे 15 से 20 आपको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नए नए वर्ड्स मिलने वाले हैं जो आपने अभी तक के नहीं सुनी होगी आज तक, तो आपके लिए वो खास होने वाला है। तो कॉपी पेन हमेशा निकाल के रखा करें, जो जो आपको आज इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहे हैं उसे लिख लिया करें और अपनी एक अलग से डिक्शनरी अपना बना के रखिए। और देखिए लैला मजनू की स्टोरी क्या है, हम हमेशा सुनते हुए भी आए या फिर बहुत से लोगों को स्टोरी नहीं पता है, नाम सुने हैं लैला मजनू कौन थे, क्या थे, प्यार में ऐसे हो गया वैसे, लेकिन एक्चुअल में स्टोरी क्या थी बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो एक तो वो जानने को मिलेगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इंग्लिश सीखने को मिलेगा कि हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण कैसे करते हैं, हर एक वर्ड की मीनिंग क्या है, हमें कहाँ पे किस टेंस का यूज़ करना है, ट्रांसलेशन समय किन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है, छोटी से छोटी हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल में बने हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैला मजनू ये एक्चुअल में नाम है, और ये भी बता दूं कि मजनू एक्चुअल में उसका नाम मजनू नहीं था, जो हम मजनू बोलते हैं ना वो भी नहीं था। वो कैसे आपको बाद में पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग अगो, इसका मतलब होता है बहुत समय पहले, बहुत बहुत पहले, पता लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द नॉर्थन। अब यहाँ पे देखिए इन यानी में द नॉर्थन प्रोविंस, यहाँ पे आपको सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो प्रोविंस। ठीक है, प्रोविंस यानी क्या होता है, जिसे हम प्रांत कहते हैं। तो नॉर्दर्न यानी होता है उत्तरी, उत्तरी प्रांत। ठीक है, ऐसे नॉर्थन बोल देते हैं, वो होता है नॉर्थन प्रोविंस। उत्तरी प्रांत में ऑफ अरेबिया यानी अरब के उत्तरी प्रांत में बहुत समय पहले देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था। देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, इसको हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। वहां रहता था ऐसे नहीं बोलेंगे, भाई कहाँ रहता था तो बता ही रहे, फिर वहां रहता था बोलने की क्या जरूरत है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए देयर का यूज किया गया है, इसलिए इसका मीनिंग यहाँ पे नहीं निकालेंगे। बाकी लास्ट में हो बीच में हम देयर यानी वहां ऐसे निकालते हैं। क्लियर है। नेम, नेम यानी नामक या फिर नाम का, उसे नेम्ड कहते हैं। क्वेस, अब इसका अलग उच्चारण होता होगा क्योंकि ये है ना, ये अरब का नाम है, तो इसे चाहे कैस पढ़िए या क्वेस पढ़िए, हम इसे क्वेस पढ़ लेते हैं। जैसे हमें पढ़ने में लग रहा है क्वेस, यही पढ़ लेते हैं, क्वेस पढ़ लेते हैं। ऐसे कैस भी हो सकता है या फिर और कुछ नाम हो सकता है। क्लियर है। तो क्वेस नाम का एक लड़का रहता था। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पास्ट सिंपल टेंस का है जहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ही हेल्ड फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वह हेल्ड फ्रॉम यानी कहाँ से संबंधित है, हेल्ड का यूज करते हैं। अ पुअर फैमिली यानी कि वह एक गरीब परिवार से था, ऐसे यूज होगा। इन द सेम प्रोविंस, इन यानी में, द सेम यानी उसी प्रोविंस, उसी प्रांत में। देयर ऑल्सो लिव्ड अ ब्यूटिफुल गर्ल नेम लैला। अब यहां पर भी देयर ऐसे यूज किया गया है, लेकिन यहां पर भी हम इसका वहां ऐसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है। ऑल्सो यानी भी, लिव्ड रहती थी, अ ब्यूटिफुल गर्ल एक सुंदर लड़की, नेम यानी नाम की, लैला। तो एक है ना, उसी प्रांत में एक सुंदर लड़की, लैला नाम की एक सुंदर लड़की भी रहती थी। तो ऑल्सो यानी होता है भी, तो यहाँ पर भी देयर का मीनिंग नहीं, यहाँ पर भी देयर का मीनिंग नहीं निकाले। उसी प्रांत में ये क्वेस भी रहता था, लैला नाम की लड़की भी रहती थी, बहुत सुंदर लड़की थी। शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेल्थी फैमिली। शी वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था, है ना, जन्म हुआ। ये बात बॉर्न यानी होता है जन्म होने को बॉर्न कहते हैं। क्लियर है। तो किसमें जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ। एंड ब्रॉट अप, और वो उसका ब्रॉट अप यानी क्या होता है, पली बढ़ी। इन अ वेल्थी फैमिली, इन यानी में, अ वेल्थी फैमिली यानी एक धनवान परिवार में, अमीर परिवार में उसका जन्म हुआ और पली बढ़ी अमीर परिवार में। एंड लिव्ड लाइक अ प्रिंसेस, और लिव्ड यानी वो क्या करती थी, जीती थी, रहती थी, तो लिव्ड बोलते हैं। लाइक यानी जैसे, अ प्रिंसेस एक राजकुमारी की जैसे वो रहती थी। बोथ द चिल्ड्रन बिलोंग टू द सेम क्लैन। देखिए बोथ द चिल्ड्रन यानी दोनों बच्चे, बिलोंग यानी संबंधित थे, टू द सेम क्लैन। अभी क्लैन क्या है ये भी देखिए, मैंने बताया अलग अलग नया नया वर्ड आपको मिलते आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। ये क्लैन का मतलब था कुल, जाति के लिए भी यूज कर सकते हैं, कबीला, कुल, इन सभी के लिए हम वंश, क्लैन का यूज करते हैं। तो वो एक ही जाति के थे, एक ही कुल के थे, एक ही वंश के थे, ऐसे बोल सकते हैं। एंड अटेंडेड
द सेम स्कूल और अटेंडेड यानी उपस्थित होते थे, जाते थे, ऐसे द सेम स्कूल और इसी स्कूल में, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, ऐसे बोल सकते हैं हमसे। क्लियर है? एक ही जाति के थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कुल के थे, यानी कि अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब चीज सही चल रहा है। दे स्पेंड देयर चाइल्डहुड प्लेइंग टुगेदर। दे स्पेंड उन्होंने बिताया, तो दे यानी वे होता है, उन्होंने के लिए भी यूज करता है। स्पेंड डी का सेकंड डी लगा था, स्पेंड वो फर्स्ट फॉर्म होता है, स्पेंड यानी बिताना, और उसी का सेकंड स्पेंड। तो उन्होंने क्या किया? बिताया। देयर यानी अपना, उनका लिए, उनके के लिए भी देयर का यूज करते हैं, अपने भी बोलने के लिए देयर का यूज करते हैं। तो उन्होंने उनका बचपन या अपना बचपन ऐसे बोल सकते हैं, चाइल्डहुड यानी बचपन। प्लेइंग टुगेदर एक साथ खेलते हुए। क्लियर है? तो उन्होंने अपना बचपन एक साथ खेलते हुए बिताया। क्वेस वॉज अ वेरी गुड पोएट। अब यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे पोएट, हमने तो सर पोएट पढ़े हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है, जैसे पोएम बोल देते हैं ना, वो एक्चुअल पोअम होता है। पोअम हम लोग पोएम बचपन से बोलते आ रहे हैं, वैसे पोएट नहीं है, पोएट, ऐसे पोएट बोल रहे हैं। अब तो कितना अजीब लग रहा है, हमें खुद अजीब लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में सही यही है। बट आप यदि किसी को पोअम बोलोगे ना, बोलेंगे अरे इसको तो इंग्लिश नहीं आती, और आपको उल्टा बोल देंगे, इंग्लिश नहीं आती, पोएम को पोअम बोल रहा, उल्टा जमाना है। चल पोएम बोलोगे तब सही मानेंगे। बट मेरा जो जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सही चीज़ बताना। तो ये एक्चुअल पोएट है, और पोएम नहीं बोलते, पोएम नहीं पोअम बोलते हैं। बाकी आपकी मर्जी, पोएम बोलना है कि पोएम बोलना है। तो क्वेस क्या था? एक बहुत अच्छा कवि था। पोएट यानी होता है कवि होना, ठीक है? तो कवि था। ही रोट मेनी पोअम्स। अब देखिए पोएम्स नहीं बोल रहे, पोअम्स बोल रहे हैं। ही रोट उसने लिखा, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो राइट, रोट, रिटर्न, ऐसे 3 फॉर्म होता है। तो लिखा, अब यहीं पे ही राइट्स ऐसे होता है, वह लिखता है ऐसे हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये पास्ट सिंपल है। मेनी पोएम्स बहुत सारी कविताएं लिखी, ऑन यानी पर, लैलास अपॉस्ट्रोफी एस, कॉमा एस को हम बोलते हैं कि का के की, लैला के ब्यूटी यानी सुंदरता के ऊपर उसने बहुत सारी कविता लिखी। एवरी डे यानी रोज, प्रत्येक दिन, है ना। दे वुड मीट सीक्रेटली, तो वे वुड का यूज कब करते हैं? वुड का वैसे तो बहुत सारा यूज है, लेकिन यहां पे क्या यूज हो रहा है कि जब हम पास्ट की कोई बात बताते हैं ना, कि मिलते थे, जाते थे, दौड़ते थे, भागते थे, तो वुड प्ले, वुड रन, वुड मीट, तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। दे वुड मीट, वो मिलते थे या मिला करते थे। सीक्रेटली यानी होता है चुपचाप, है ना, चुप चुप कर। एंड और टॉक फॉर आवर्स, टॉक यानी बात करते थे। फॉर का यूज के लिए यूज नहीं होगा, फॉर यहाँ पे घंटे बता रही है, जब 4 घंटे 5 सब समय बताते हैं ना, तो फॉर का यूज किया जाता है। यहीं पे महीने का नाम या 2 बजे से 3 बजे से ऐसे कंफर्म है आपको टाइम, तो हम सिंस का यूज करते हैं। जनवरी से 1947 से तो सिंस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो रोज वो चुपचाप मिला करते थे और घंटों बातें करते थे। When क्वेस वुड रिसाइट हिज पोअम्स, जब क्वेस वुड, फिर वही करता था, है ना, क्या करता था? रिसाइट, रिसाइट यानी होता है सुनाना, किसी चीज को सुनाने को रिसाइट बोलते हैं। हिज पोअम, जब वो अपना कविता सुनाता था। सी वुड ब्लश लिसनिंग टू देम, शी यानी वह, वुड करती थी, क्या कहते? ब्लश करती थी। ब्लश यानी शर्मा जाती थी, ठीक है? तो वो क्या करती थी? शर्मा जाती थी। लिसनिंग यानी सुनकर, टू देम यानी उसे, तो उन्हें सुनकर, देम यानी उन्हें सुनकर वो शर्मा जाती थी, यानी उनके कविता को सुनकर शर्मा जाती थी। इन दिस वे, है ना, इस प्रकार, देयर चाइल्डहुड लव डेवलप्ड एंड रीच्ड इट्स यूथ, उनका बचपना, है ना, उनका बचपन का प्यार, लवहुड यानी होता है चाइल्डहुड में बचपन का प्यार, डेवलप्ड यानी होता है बढ़ा, परवान चढ़ा, ऐसे बोलते हैं ना वो, एंड रीच इट्स यूथ, और उसके जवानी तक पहुंच गया, यानी प्यार बचपन से शुरू हुआ और जवानी तक उनका ये प्यार पहुंच गया। अब क्या हुआ देखिए, थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस लग रहा है मुझे, अब आप लोगों को पता नहीं, इतना ठीक हो गया मेरे ख्याल से, है ना, ये ठीक लग रहा है ये। अब फिर क्या हुआ, एंड आस्क देम फॉर माई हैंड, सॉरी कहाँ पर पहुँच गया मैं, यहाँ पर कई बार 1-2 लाइन भूल जाता हूँ, फिर आप लोग नीचे कमेंट करते तो फिर अच्छा लगता है कि चलो आप लोग ध्यान तो दिए, कई बार ऐसे धोखे से, इसलिए मैं लाइन भी खींचता हूँ कि पता रहे कहाँ पर, कई लोग बोलते क्यों लाइन खींच दो, भूल जाता हूँ कहाँ पे। वन डे, एक दिन, लैला आस्क्ड क्वेस, लाला ने क्वेस से कहा, देखिए आस्क क्यों रुका मैं, आस्क यानी पूरा सेंटेंस मैंने पढ़ा नहीं था। आस्क का यूज होता है जब किसी से कुछ चीज पूछते हैं तो भी आस्क का यूज होता है, किसी को कुछ कहते हैं कि भाई ये कर दो वो कर दो तो भी आस्क का यूज किया जाता है। तो लैला ने क्वेस से कहा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कहा या फिर क्वेश्चन पूछा, तो देखते हैं भाई क्वेश्चन पूछ रहे कि कुछ बोली। क्वेस
प्लीज मैरी मी, कृपया मुझसे शादी करो। हाँ, तो उसको करने के लिए बोल रही शादी, तो पूछा नहीं होगा, उससे कहा कृपया मुझसे शादी करो। एंड टेक मी टू योर हाउस, और टेक मी यानी मुझे ले जाओ। कहाँ ले जाओ, किसके पास, तो टू प्रीपोजिशन का यूज कर, योर हाउस, और मुझे अपने घर ले जाओ। टॉक टू माई पेरेंट्स, टॉक यानी बात करो, टू माई पेरेंट्स, किससे बात करो, किससे, तो संबंध बता रहे, टू माई पेरेंट्स, मेरे परिवार, मेरे माता पिता से बात करो, पेरेंट्स यानी माता पिता। एंड आस्क देम फॉर माई हैंड, आस्क यानी मांगना भी होता है, और उनसे, है ना, मेरा हाथ मांगे, मेरे माता पिता से बात करें और उनसे मेरा हाथ मांगे। तो आस्क यानी मांगना भी होता है, पूछना भी होता है, किसी कुछ करने के लिए कहना भी होता है, इतने सारी चीज़ होते हैं। देखिए क्लियर है। तो भाई मजनू, लैला ने कहा कि क्वैस, अभी तक मजनू नाम नहीं है ना, उसका क्वैस नाम ही है, तो बोले कि क्वैस तुम ये करो कि माता पिता से बात करो और हाथ मांग लो। स्टोरी समझ आ रही है आपको। फिर क्या हुआ, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम। आई वॉज, तो वॉज के साथ, आई के साथ वॉज लगता है, और थिंकिंग, थिंक यानी सोचना, थिंकिंग तो रहा था, रही थी, क्योंकि एनजी फॉर्म लगा वॉज एवर के साथ, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑल्सो यानी भी, तो मैं भी सोच रहा था, द सेम यानी वैसा ही, तो मैं भी वैसा ही सोच रहा था, कि तुम बोल रही हो ना माता पिता से बात करना, तो मैं भी वही सोच रहा था। बट आई फियर योर पेरेंट्स, लेकिन आई फियर यानी मैं डरता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ता है ती है। योर पेरेंट्स, लेकिन मैं तुम्हारे माता पिता से डरता हूं। मे यानी कर सकते हैं, शायद के लिए यूज करते हैं। रिजेक्ट माई प्रपोजल, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, है ना, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे माता पिता मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं। मे का यूज सकते हैं के लिए भी यूज करते हैं। रिप्लाइड क्वेस डाउटफुली, जवाब दिया, क्वेस ने जवाब दिया, डाउटफुली यानी हम बोलते हैं ना संदेह पूर्वक, यानी मन में थोड़ा डाउट था कि ऐसे हो सकता है। वाई विल दे रिफ्यूज, आस्क लैला, लैला ने पूछा, अब यहाँ पे देखिए पूछ रही है, क्वेश्चन मार्क है, पूछ रही है। वाई विल दे रिफ्यूज, तो विल का यूज किया था फ्यूचर टेंस, गागेगी। वाई यानी क्यों, दे यानी वे, रिफ्यूज यानी मना करेंगे, है ना, तो वे क्यों मना करेंगे, देखिए गागेगी बोल रहा हूं, है ना, तो वो पूछ रही है कि वे क्यों मना करेंगे। बिकॉज आई एम नॉट एज वेल्थी एज यू, क्योंकि आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, एज वेल्थी एज यू, एज जितने जैसा, ऐसा एज का यूज करते हैं, ठीक है, तो बोल रहा है क्योंकि मैं यू यानी तुम्हारे जैसा, है ना, वेल्थी नहीं हूं, तुम्हारे जैसा धनवान नहीं हूं, गरीब हूं, तुम्हारे से धनवान रहता तो करते, इसलिए मुझे डर है। दे वुड नॉट लाइक टू मैरी यू टू अ पुअर पर्सन, दे वुड नॉट, अब यहाँ पे देखिए वुड का यूज, अब यहाँ पे वुड का यूज चेंज हो गया, इसका विल के जगह वुड का यूज किया जा रहा है। पास्ट की स्टोरी में फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे वो बोल रही है पास्ट में कि मेरे पिताजी ऐसे करेंगे, तब हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं। दे वुड नॉट लाइक टू मैरी यू, तो वो तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, यू यानी तुम्हारी, टू यानी से, अ पुअर पर्सन एक गरीब व्यक्ति से, लाइक मी यानी मेरे जैसे। क्लियर हो गया। तो बोले कि भाई वे मेरे जैसे गरीब व्यक्ति से तुम्हारी शादी नहीं करना चाहेंगे, तो वुड लाइक का यूज किया करना, तो चाहेंगे ऐसे यूज करते हैं। वुड नॉट लाइक तो नहीं चाहेंगे, ऐसे बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू टेक टी, ऐसा आप चाय लेना चाहेंगे तो ऐसे यूज होता है। वुड नॉट तो नहीं चाहेंगे, तो वुड नॉट लाइक तो नहीं चाहेंगे ऐसे, तो एक गरीब व्यक्ति से तुम्हारी शादी नहीं कराना चाहेंगे। सेड क्वेस, क्वेस ने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, कहा, यहीं पे से कहता है, ऐसे आता है। वाई नॉट, क्यों नहीं, अब ये पूछ रही क्यों नहीं। माई फादर इज अ जेंटलमैन, मेरे पिता एक सज्जन है, सज्जन व्यक्ति को जेंटलमैन बोलते हैं। एंड ही लव्स मी, और वो, है ना, वह मुझसे लव्स प्यार करते हैं। एस से यस लगा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है, ते है, सब्जेक्ट के बाद एस से यस क्यों लगा है, ही सी इट नेम हो, थर्ड पर्सन हो, तो हम एस से यस लगाते हैं। यहीं पे मैं प्यार, है ना, मैं प्यार करता हूं तो आई लव यू, लव, वह प्यार करता है, ही लव्स यू, वह, तो वहां पे एस से यस लगता है। क्लियर है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, एस से यस लगा है सब्जेक्ट के हिसाब से ना, वही आई यू वी दे रहता तो नहीं लगता, आई लव, यू लव, दे लव, ऐसे आता। आई एम श्योर ही विल नॉट रिफ्यूज योर, फियर इज वर्थलेस। आई एम श्योर यानी मुझे क्या है, मुझे यकीन है, श्योर को बोलते हैं मुझे यकीन है। ही विल नॉट रिफ्यूज, वो विल नॉट नहीं करेंगे, ऐसे रिफ्यूज यानी अस्वीकार नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। योर फियर तुम्हारा डर, इज यानी है वर्थलेस, वर्थलेस यानी होता है बेकार, उसे वर्थलेस कहा जाता है, तुम्हारा डर बेकार है। सेड लैला, लैला ने,
इनकरेजिंग हिम, इनकरेज कर रहे हैं क्या होता है, इनकरेजिंग, उसी इनकरेज कर रहे हैं प्रोत्साहित करना, यानी थोड़ा सा अरे हो जाएगा, अरे कर लेंगे, बढ़ावा प्रोत्साहन को इनकरेज करना, तो इनकरेजिंग हिम, उसे इनकरेज करते हुए, प्रोत्साहित करते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, क्यों मना करेंगे, मेरे पिताजी सज्जन है, मान जाएंगे, मना रही बेचारी, क्या करेंगे, मनाना पड़ता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू लैलास पेरेंट्स, ही वेंट, तो ही यानी वह, वो कौन गया, वो क्वेस गया होगा, वह गया, तो देखिए गया के लिए हम वेंट का यूज करें, गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस, गया, खाया पिया, ही एट, वह खाया, ही प्लेड, वह खेला, ऐसे। यहीं पे वह जाता है तो ही गोज, ऐसे ये जुड़ जाता है, क्योंकि ही है, यहीं पे मैं जाता हूं तो आई गो, ऐसे हो जाता है, ठीक है। ही वेंट, अब किसके पास है तो टू का यूज करेंगे, ही वेंट टू लैलास पेरेंट, ये अपॉस्ट्रोफी एस बता दिया था, काके की, वह लैला के माता पिता के पास गया, एंड प्रपोज फॉर द मैरिज, और शादी का प्रस्ताव दिया कि भाई शादी करना चाहता हूं। क्वेस प्रपोजल, तो क्वेस का जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, मेड हर फादर रेज इन एंगर, मेड यानी मेड का यूज कब करते हैं, मेड का यूज हम तब करते हैं, ये आपका पॉजिटिव वर्ब है, लिख लीजिए, मेक पॉजिटिव वर्ब होता है, मेक है ना, मेक का यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब में। अब यही पास्ट में है तो मेक का मेड हो गया, आईएनजी फॉर्म में होता, कंटिन्यू तो मेकिंग हो जाता, लेकिन इसका यूज कब करते हैं कि इसका यूज हम जब करते हैं जब वो आदमी खुद कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई हम उससे कुछ काम करवा रहे हैं, कोई उससे कुछ काम करवा रहा है, तो मेक का यूज करते हैं। यहां पे उसके पिताजी गुस्सा नहीं हो रहे, क्या लिखा गया है कि जो क्वेस का प्रपोजल था उसने उसके पिताजी को गुस्सा दिला दिया, तो उसके पिता अपने आप गुस्सा नहीं हुए, क्वेस का प्रपोजल ने उसके पिता को गुस्सा दिलाए। तो जब किसी से आप कुछ काम करवाते हैं तब वहां पे मेक का यूज किया जाता है, लेकिन ये क्योंकि पास्ट का है तो मेक का मेड हो गया, तो पॉजिटिव वहां पे आया। तो क्वेस के प्रपोजल ने उसके पिता को क्रोधित कर दिया, रेज इन एंगर, क्रोध से, है ना, क्रोध जगा देना, क्रोधित कर देना, रेज इन एंगर बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव वर्ब भी आपको बता दिया भाई, थोड़ा इसके लाइक भी कर सकते हैं आप लोग, जिन्हें पता है वो नहीं करो, कोई बात नहीं। ही सेड, उसने कहा, हाउ डेयर यू, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, प्रपोज फॉर माई डॉटर, यानी मेरी बेटी के लिए प्रस्ताव देने का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सी हैज बीन ब्रॉट अप लाइक अ प्रिंसेस, सी हैज बीन ब्रॉट अप, यानी हम कैसे बोलते हैं कि उसने गया है, हैज बीन गया है, क्या गया है, ब्रॉट अप यानी होता है पालना, है ना, पालना मतलब पालन पोषण करना, उसे पाला गया है, लाइक अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी की तरह पाला गया है। डू यू थिंक, तुम्हें लगता है, आई विल मैरी हर टू अ पॉपर लाइक यू, है ना, कि तुम्हें लगता है कि आई विल मैरी, मैं शादी करूंगा, हर यानी उसका, टू यानी से, है ना, किससे, पाउपर लाइक यू। तो भी ये जो पाउपर होता है उसका मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं ना एकदम दरिद्र, गरीब से हम पॉपर कहते हैं, उसका भी एक यूज होता है कि तुम्हारे जैसे दरिद्र गरीब से मैं प्यार शादी करवाऊंगा, क्या तुम्हें लगता है। यू शुड हैव एस्टिमेटेड योर स्टेटस, यू शुड हैव, है ना, शुड हैव यानी तुम्हें, हम यहाँ पे कैसे यूज कर शुड हैव का, यानी तुम्हें करना चाहिए था, चाहिए के लिए शुड, लेकिन चाहिए था तो हैव लग जाता है, चाहिए था। यू शुड हैव एस्टिमेट, है ना, तुम्हें अनुमान लगाना चाहिए था, शुड हैव चाहिए था। एस्टिमेट यानी क्या होता है, एस्टिमेटेड अनुमान लगाना, तुम्हें अंदाजा लगाना चाहिए था। योर स्टेटस, अपने स्टेटस यानी क्या होता है, अपने स्थिति का, है ना, तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम्हारा क्या हालात है, अनुमान लगाना था। बिफोर यानी पहले, कमिंग हियर यहाँ आने से पहले अपने स्थिति का, अपनी जो बोलते हैं ना औकात जो बोलते हैं, उसका अंदाजा लगाना था। क्वेस फेल्ट ह्यूमिलेटेड, तो वो जो क्वेस था फेल्ट यानी होता है उसे महसूस हुआ, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट। ह्यूमिलेटेड यानी था अपमानित, बोलते हैं ना कि बेइज्जती, बेआबरू से ह्यूमिलेटेड, उसे बेइज्जती महसूस हुई, अपमानित महसूस हुआ। लैला वॉज वेरी अनहैप्पी अबाउट हर फादर्स एटीट्यूड, तो लैला वॉज यानी थी वेरी अनहैप्पी, बहुत नाखुश थी, अबाउट यानी से के बारे में, हर फादर्स एटीट्यूड यानी अपने पिता के जो रवैया होता है उसे एटीट्यूड कहते हैं, रवैये से बहुत नाखुश थी। सी मेट क्वेस एंड सेड, वह क्वेट से मिली, मेट क्या है, मीट फर्स्ट फॉर्म, उसका मेट सेकंड फॉर्म, वह मिली, यहीं पे सी मीट्स होता, वह मिलती है ऐसे होता, वह क्वेस से मिली, एंड सेड और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, कहा। डोंट बी सो अनहैप्पी, डोंट बी यानी बोलते ना मत हो ऐसे, सो अनहैप्पी क्वेस यानी कि बहुत दुखी, इतने दुखी मत हो क्वेस। आई विल परसुएड माई फादर टू एग्री, आई विल, मैं विल गागी गे, परसुएड का मतलब होता है
परसुएड यानी एकदम से मेरे उसमें था जुबान में, हम बोलते ना राजी करना, मनाना, हाँ याद आ गया, परसुएड मनाना, मैं मनाऊंगी, मैं राजी करूंगी मेरे पिताजी को, टू अग्री यानी सहमति देने के लिए, राजी होने के लिए मैं मना लूंगी, विल है तो मना लूंगी। शी ट्राइड परसुएडिंग, उसने कोशिश की, परसुएडिंग यानी वही मनाने की, उसने मनाने की कोशिश की, हर फादर अपने पिता को, बट लेकिन अब ट्विस्ट आने वाला है, बट ही वॉज टू, लेकिन वो टू यानी बहुत क्या थे, एडामेंट है ना। तो भाई ये एडामेंट क्या होता है, इसे एडमेंट भी पढ़ते हैं, एडमेंट का मतलब होता है एकदम, एडमेंट ये भी लिख लेंगे ना, एडमेंट लिख लीजिए, परसुएड लिख लीजिए, हर चीज़ आपको तो पता है, आपको जो कठिन लग रहा है वो लिख लीजिए भाई, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत लोग पता है एडमेंट का पता होगा मीनिंग। एडमेंट यानी होता है मतलब हिंदी में कैसे बोलूँ, जो एकदम दृढ़, अटल था, बहुत अटल था, बहुत दृढ़ था, पक्का था कि नहीं मैं करूंगा ही नहीं इसकी शादी, तो उसे हम एडमेंट कहते हैं। बहुत एडमेंट था, वो भी दृढ़ था। ही वॉन्टेड टू मैरी हर टू अ वेल्थियर फैमिली देन हिज ओन। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, वॉन्ट कैसे, वॉन्टेड चाहता था, टू मैरी यानी शादी करना, हर यानी उसकी, टू किससे शादी करना, अ वेल्थियर, वेल्थियर ER फॉर्म कब लगता है, जब देन का यूज करते हैं, जब कम देन, टॉलर देन रामू, मोहन इज टॉलर देन रामू, ऐसे है ना, रिचर देन श्यामू। तो भाई जब कंपेयर करते हैं कि इससे ज़्यादा अमीर, उससे ज़्यादा अमीर, तो या उससे ज़्यादा बड़ा, उससे ज़्यादा मोटा, उससे ज़्यादा पतला, तो देन का यूज़ करते हैं कंपेयर करते तो, और इसमें ER वाला फॉर्म लग जाता है, टॉलर, स्ट्रॉन्गर, स्वीटर, ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गया। फैमिली हिज ओन यानी अपने खुद से ज़्यादा अमीर परिवार से उसका शादी करवाना चाहता था। इनहेस्ट, इनहेस्ट का मतलब क्या होता है, इनहेस्ट मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि जल्दबाजी में, उसे हम आनन फानन में, जल्दबाजी में, इनहेस्ट, ये भी लिख लीजिए, इनहेस्ट आनन फानन में, जल्दबाजी में। लैला वॉज मैरिड ऑफ टू अ वेरी रिच मैन, तो लैला वॉज मैरिड ऑफ यानी लैला की शादी हो गई, किससे, अ वेरी रिच मैन, एक बहुत अमीर आदमी से उसकी शादी हो गई। दस यानी होता है इस प्रकार, द लविंग पेयर वर सेपरेटेड, द लविंग पेयर यानी होता है ना कि प्रेमी जोड़ा, पेयर यानी जोड़ा, जैसे शूज का जोड़ी होता है वैसे लविंग पेयर, प्रेमी जोड़ा, वर क्या हो गए थे, सेपरेटेड, सेपरेटेड होना अलग हो जाना, इस प्रकार वो जो दोनों प्रेमी जोड़े अलग हो गए। आफ्टर लैलास मैरिज, आफ्टर यानी के बाद, लैला की, ये देखिए काकी की, लैला की, लैला के शादी के बाद, क्वेस बिकेम वेरी डिप्रेस्ड, क्वेस बिकेम हो गया, वेरी यानी बहुत, डिप्रेस्ड यानी बोलते हैं ना उदास हो जाना, और बहुत ज़्यादा क्या हो गया, वो उदास हो गया, बोलते नहीं हिंदी में अवसादग्रस्त हो जाना, ऐसे डिप्रेस्ड। ही लेफ्ट हिज फादर्स क्लैन, उसने अपने पिता के क्लैन को, कुल को, वंश को छोड़ दिया। एंड रोम, रोम यानी भटकने लगा, उसे रोमिंग बोलते, भटकने लगा। अबाउट इन द डिजर्ट, डिजर्ट्स का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में घूमता रहा, लाइक यानी जैसे, लूनेटिक है ना, लूनेटिक, लूनेटिक, लूनेटिक मतलब क्या होता है, पागल इंसान को लूनेटिक कहते हैं। क्या ये नहीं है इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, क्लैन, लूनेटिक, रोम, तो लूनेटिक को भी लिख लीजिए। देखिए कितने सारे न्यू वर्ड आपको मिल रहे हैं, आप मत बोलिएगा कि सर इंपॉर्टेंट वर्ड थोड़ा हार्ड लाइक, हार्ड है आज का। ही वॉज मैड फॉर लैलास लव, वो पागल था, फॉर के लिए, लैलास लव, वो लैला के प्यार में क्या था, पागल था। इन हिज इंसैनिटी है ना, इंसैनिटी का मतलब क्या होता है, पागलपन, अपने पागलपन में, ही कॉल्ड, उसने पुकारा, अलाउड, कॉल्ड यानी पुकारता था, अलाउड यानी जोर से, लैलास ने क्या करता था, वो पागलपन में लैला का नाम पुकारा। इन द स्क्रॉचिंग हीट, स्क्रॉचिंग ये भी लिख लीजिए, स्क्रॉचिंग हीट यानी होती है झुलसाने वाली गर्मी, स्क्रॉचिंग, झुलसाने वाली गर्मी में, ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान के झुलसाने वाली गर्मी में, उसने पागलपन से लैला का नाम जोर जोर से पुकारा। एंड रोट, और लिखा, राइट कैसे, रोट, तो WR तो W साइलेंट होता है, वैसे राइट, रोट, रिटर्न, रिंग, सब में W साइलेंट होता है, लेकिन पढ़ते नहीं है हम उसे, लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, ऐसा वरोट नहीं पढ़ेंगे, रोट, लिखा, हर नेम, उसका नाम, अब यहीं पे लड़का होता तो हिज नेम ऐसे लिखते। ऑन द सैंड, रेत पर, ऑन यानी पर प्रेपोजिशन है, रेत पर उसका नाम लिखा लैला करके। ही क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ इंसैनिटी, और उसने क्रॉस यानी पार कर दिया, लिमिट यानी होती सीमा,
हद पार कर दी ऑफ इंसैनिटी, पागलपन की, एंड मैडनेस यानी बोलते हैं ना पागलपना की पूरी हद पार कर दी, दीवानगी और पागलपना, मैडनेस यानी दीवानगी, इंसैनिटी यानी पागलपना और दीवानगी की पूरी हद पार कर दी इन लैलास लव, लैला के प्यार में। पीपल बिगेन टू कॉल हिम मजनू। अब पता चला मजनू कब से बोलना शुरू किया, लोगों ने बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड बिगेन, टू कॉल हिम यानी उसे पुकारना, कॉल यानी होता है पुकारने को, है ना, ये कहना, उसे मजनू कहने लगे, उसे मजनू नाम से पुकारने लगे। विच मीन्स जिसका मतलब होता है, ता है ती है, मीन्स लिखा हुआ ना, जिसका मतलब होता है अ मैड, एक पागल, इन अरेबिक, यानी अरेबिक में, अरबी भाषा में उसका मतलब होता है मजनू का एक पागल, उसे मजनू कहा जाता है। तो आप समझिए कैश नाम था, कैश जो भी नाम रहा होगा, बाद में उसका नाम मजनू पड़ा क्योंकि उसकी ऐसी हालत देखकर एक पागल को। हिज पेरेंट्स ट्राइड टू टेक हिम होम, उसके माता पिता ने ट्राइड कोशिश की, ट्राई TRY, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड, कोशिश की, टू टेक हिम उसे ले जाने की, होम यानी घर, बट लेकिन he did not go back, वह did not नहीं गया, गो। तो देखिए पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है ये, डिड नॉट का यूज, केवल नॉट नहीं लगाते, डिड नॉट लगाते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। देखिए पास्ट सिंपल टेंस, केवल पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, खाया पिया गया, तो हम गो के जगह वेंट का यूज करते हैं, लेकिन जैसे निगेटिव या इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनता है तो ध्यान देंगे है तो वो पास्ट सिंपल टेंस, लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। डिड का यूज हो गया, समझ जाइए फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, चाहे डिड नॉट का यूज हो, चाहे डिड गो का यूज हो, तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म। लेकिन वो बैक यानी वापस नहीं गया। मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज्यादा से ज्यादा समय, ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट, वो अपने ख्यालों में खोया रहता था, है ना, ज्यादा से ज्यादा समय विचारों में ही खोया रहता था। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ नाइट और डे, ही वॉज नॉट अवेयर, अवेयर यानी क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि उसे जानकारी नहीं होना, भान नहीं होना, नाइट और डे, रात और यानी होता है या, उसे रात या दिन की जानकारी नहीं थी, भान नहीं था कि रात कब है दिन कब है ना। टाइम हैज कम, समय आ चुका है, देखिए हैज कम, टाइम समय आ चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, कब बोलते हैं, जब हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो। अब बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता, बोलेंगे सर ये तो वर्ब का ये जो कम है तो फर्स्ट फॉर्म है, कम केम, नहीं भाई थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम केम कम, तो याद रखेंगे कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है। तो हैज या हैव के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। टाइम हैज कम, समय आ चुका है, टू अ हाल्ट फॉर हिम, हाल्ट यानी क्या होता है ठहरने का, रुक जाने का, उसके लिए समय रुक चुका है, ऐसे हो गया, ठीक है, समय उसके लिए रुक चुका है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, उसे अदर हैंड बोलते हैं, दूसरी हाथों में, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, यानी अब दूसरी तरफ यानी लैला के बारे में बता रहे हैं। आफ्टर बीइंग सेपरेटेड, बीइंग यानी कि हम यूज कब करते बीइंग का, यानी कि होने के बाद, ऐसे आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम मजनू, मजनू से अलग होने के बाद, लैला वॉज ऑल्सो वेरी अनहैप्पी, लैला भी बहुत नाखुश थी, दुखी थी। शी कुड नॉट बेयर टू बी अवे फ्रॉम मजनू, शी कुड नॉट यानी नहीं सकी, बेयर यानी होता है बर्दाश्त कर पाना, सहन कर पाना, भालू यानी भी बेयर होता है, ठीक है, बियर नहीं बोलते, बेयर, बियर तो BEER बियर होता है, वो ड्रिंक वाला चीज होता है, ठीक है। तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, टू बी अवे यानी अलग रह पाना, है ना, दूर रह पाना, वे दूर फ्रॉम मजनू, मजनू से दूर रह पाना वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। लास्ट पेज बचा है, आधा पैराग्राफ बस, अब क्या हुआ उसके बाद देखिए। शी नीदर स्लेप्ट, वह नीदर यानी ना, तो नीदर नॉर का यूज आपको आता होगा, नीदर यानी ना, नीदर नॉर ना तो ना ही, ऐसे है ना। शी नीदर स्लेप्ट, वह ना तो स्लीप का स्लेप्ट हो गया, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ना तो वह सोई और ना ही एट एनीथिंग यानी कुछ भी खाया, ना तो वो सोई और ना ही कुछ खाया, तो नीदर नॉर, ना तो ना ही। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, नतीजतन ऐसे बोलते हैं ना, उर्दू में नतीजतन, हिंदी में परिणाम स्वरूप। सी बिकेम सीरियसली इल, वह हो गई, सीरियसली गंभीर रूप से, इल यानी बीमार, वह गंभीर रूप से बीमार हो गई, इल यानी बीमार होता है। मैनी फिजिशियंस, बहुत सारे फिजिशियन मतलब फिजिशियंस ऐसा होता है, बहुत सारे चिकित्सक जो वैद्य वगैरह होते हैं। अटेंडेड हर यानी उसकी सेवा की, देखभाल की, इलाज किया। बट हर कंडीशन, लेकिन उसकी स्थिति, बोलते हैं हालात, डिड नॉट इम्प्रूव यानी सुधार नहीं हुई, उसके हालात में सुधार नहीं हुआ। वन ऑफ द फिजिशियंस,
फिजिशियंस यानी चिकित्सकों में से एक ने, तो वन ऑफ द ब्रदर्स भाइयों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर्स बहनों में से एक, वन ऑफ द फ्रेंड्स दोस्तों में से एक, तो वन ऑफ द का यूज करते हैं। तो वन ऑफ द फिजिशियंस चिकित्सकों में से एक है ना, इवन सजेस्टेड यानी उसने भी क्या कहा, सलाह दिया, हर हस्बैंड उसके पति को, टू टेक हर टू सम अदर प्लेस यानी किसी अन्य जगह ले जाने के लिए, अदर प्लेस अन्य जगह, फॉर अ चेंज बदलाव के लिए, बोले बदलाव के लिए कुछ अलग जगह ले जाओ, क्या पता इसका थोड़ा सा है ना ठीक हो जाए। हर हस्बैंड टुक उसका पति टुक ले गया, देखिए टेक ले जाना, टुक ले गया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, टेक टुक टेकन थर्ड फॉर्म होता है। हर यानी उसे, टू इराक जगह का नाम है, जगह इराक ले गया। बट इन इराक टू, लेकिन इराक में भी, ये वाला टू यानी भी होता है, जैसे लव यू तो लव यू टू, तो ये वाला टू लगाएंगे ना, वो टी ओ ये वाला टू नहीं लगाते, ये वाला टू लगाते यानी भी। और टू यानी बहुत ज्यादा भी होता है ना, बहुत ज्यादा, टू फार बहुत दूर, अलग अलग यूज होता है। लेकिन इराक में भी हर कंडीशन, उसके हालात डिड नॉट इम्प्रूव सुधार नहीं हुआ। एंड वन डे एक दिन, सी वह है ना क्या हो गए, शकम ये भी लिख लीजिए। शकम का मतलब होता है, हम जिसे कहते हैं शकम यानी कि घुटने टेक देना, मृत्यु को प्राप्त करना, उसे हम शकम। टू डेथ यानी मृत्यु के सामने घुटने टेक दिया, मौत के सामने उसने घुटने टेक दी। इसका मतलब समझ गए कि लैला की मौत हो गई, इतनी बीमार। When मजनूस फ्रेंड्स, जब मजनू के दोस्तों को केम टू नो को आपको पता है लेकिन नोट कर लीजिए, केम टू यानी पता चला, केम टू नो, जब मजनू के दोस्तों को पता चला, अबाउट यानी के बारे में, लैलास डेथ लैला की मृत्यु के बारे में, दे सर्च उन्होंने ढूंढा, सर्च फॉर यानी होता है खोजना ढूंढना, उन्होंने मजनू को ढूंढा, टू इन्फॉर्म यानी जानकारी देने के लिए, हिम यानी उसे, अबाउट यानी के बारे में, द डेथ तो उसने मजनू को उसकी मौत के बारे में जानकारी देने के लिए उसे उसकी तलाश की, खोज की, सर्च यानी खोज करना। बट ही वॉज नॉट फाउंड एनीवेयर, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला, एनीवेयर यानी कहीं भी, लेकिन उसका इतना ही बचा बस लास्ट। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर यानी के बाद, अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, मजनू वॉज फाउंड मजनू पाया गया, फाइंड का फाउंड, डेड यानी मजनू क्या हुआ, मृत पाया गया, मरा हुआ पाया गया, ऑन यानी पर, लैलाज ग्रेव भी लिख लीजिए, ग्रेव यानी होता है कब्र, लैला के कब्र पर मजनू मरा हुआ पाया गया। ही हैड रिटर्न, अब देखिए राइट रोट रिटर्न थर्ड फॉर्म होता है, तो हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो लिया है, दिया है, चुका है, चुकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैड के साथ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड रिटर्न, उसने लिखा था, ऐसे होगा, 3 लाइन्स 3 लाइन लिखा था, 3 है ना पंक्ति लिखी थी, ऑफ अ पोएटिक वर्सेस है ना, पोएटिक वर्सेस यानी क्या होता है, काव्यात्मक छंद यानी कविता जैसे 3 लाइन लिखी थी। यहाँ पे नहीं दिया हुआ कौन सी 3 लाइन है, नेट वगैरह में सर्च कर लेंगे। इन मेमोरी ऑफ लैला यानी लैला की याद में उसने 3 पंक्तियां लिखी थी काव्यात्मक छंद के। दिस वॉज हिज लास्ट ट्रिब्यूट टू हिज बिलव्ड, ये था हिज यानी उसका लास्ट ट्रिब्यूट यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना श्रद्धांजलि देना, उसकी अंतिम श्रद्धांजलि थी, टू हिज बिलव्ड यानी क्या होता है, बिलवेड ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि बिलवेड यानी प्रियतमा, प्यारी, उसे प्रिय कहा जाता है। तो अपनी प्रेमिका के लिए ये उसके अंतिम श्रद्धांजलि थी। इन दिस वे, इस प्रकार, द स्टोरी ऑफ द 2 ग्रेट लवर्स है ना, कहानी द 2 ग्रेट लवर्स यानी 2 महान प्रेमियों की कहानी, केम टू एन एंड यानी उसकी कहानी का अंत हो गया। केम टू एन एंड मतलब था कहानी का अंत हो जाना। और इस प्रकार से 2 महान प्रेमी जोड़ी का जो अंत हुआ, कहानी का अंत हुआ। लैला एंड मजनूस लव, लैला और मजनू का प्यार, इज अ यूनिक एग्जाम्पल, यूनिक यानी होता है एक अनोखा उदाहरण है, ऑफ इटर्नल लव, इटर्नल यानी क्या होता है, अमर प्रेम, इटर्नल कहते हैं एक शाश्वत प्रेम का, अमर प्रेम का, दैट इज रिमेंबर्ड टुडे, जिसे आज भी याद किया जाता है। भाई जो भी हो, जैसे बहुत से लोग इंटरनेट में फोटो वगैरह दिखाते हैं कि भाई इतनी बदसूरत थी, ये बदसूरत था, जो भी है वो इंटरनेट में क्या पता वो सही फोटो है कि नहीं, या फिर हो रहे भी होंगे, बट
भाई कोई शक्ल देख के तो प्यार किया नहीं होगा, जो भी है जैसे भी है बचपन से रहे होंगे, जो भी पसंद आया होगा, बट इनका जो प्यार किस प्रकार से था आप देख सकते हैं। ये उसके बिना नहीं रह पाया, पागल हो गया था तो मजनू नाम इसका रख दिए। वो नहीं रह पाई, बीमार पड़ गई तो उसकी मृत्यु हो गई, लास्ट में उसके कब्र में जाकर ये भी मर गया। तो इस प्रकार से लैला मजनू की जो एक हम बोल सकते हैं कि बहुत ही है ना जो महान प्रेम कथा है उसका अंत इस प्रकार से होता है। और भी बहुत सारे जो अलग अलग हैं, जैसे पंजाबी में सोनी महिवाल का है स्टोरी, वो भी आपके लिए ले आऊँगा, है ना। दुष्यंत शकुंतला और बहुत सारी ऐसी स्टोरी है, सीरी फरहाद जो होते हैं ना, सीरी फरहाद सबकी लव स्टोरी मेरे पास है, तो वो आपके लिए मैं ट्रांसलेट करूँगा। देख सकते हैं बगल में ही है मेरे पास, तो इसका ट्रांसलेशन भी एक आध दिन करूँगा मैं। बहुत सारी स्टोरी है, पूरा लव स्टोरी वाली बुक है। तो बहुत सारे हमारे जो हिंदू धर्म के भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, प्रेमी प्रेमिका, उसकी भी कहानी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यदि आपको आज की लैला मजनू की स्टोरी पसंद आई हो, जो कि ट्रू स्टोरी है, यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे मेन चीज़ तो आपने देखा कि आपको गिनवा दिया मैंने 10-15 तो यहाँ पे कहीं न कहीं नहीं किया इंपॉर्टेंट वर्ड, जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले शायद आपने सुना भी नहीं होगा, जो नए मेरे साथ जो सीख रहे हैं। और जो जिन्हें इंग्लिश आती है, जो केवल स्टोरी देखने के लिए आते हैं, उन्हें तो हर चीज़ पता होता है। वो लोग बाकायदा कहीं पर कुछ कमी है तो वो भी इंडिकेट करते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।